गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। चैप्टर कर रहे हैं हम, कौन सा चैप्टर आजकल पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है उसको देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपीज 7,000 हो जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? अब आप देखिए, बैंक आप जानते हैं, सैलरी के बारे में आप जानते हैं, वेतन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट आदमी वेतन को करता है और हर साल उसके वेतन में इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो सुब्बा राव भी कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं और 5,000 पर ज्वाइन करते हैं। 5,000 से सुब्बा राव ने अपनी नौकरी शुरू करी और हर साल प्रत्येक साल वेतन वृद्धि 200 रुपीज़ की है। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ एवरी ईयर। प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो इसमें 200 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 5,200। फिर अगले साल भी 200 बढ़ेंगे तो इसमें 200 प्लस कर लीजिए 5,400। और चलते चलते ये कह रहे हैं कि कब इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। इसी रूप से पर ईयर 2,000 बढ़ने पर पर ईयर 200, ठीक है, पर ईयर 200 बढ़ने से तब इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो 7,000 पे भी जाएंगे। हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। ये पहले साल का था, एक साल बाद 200 बढ़ गया, फिर अगले साल इतना हो गया, फिर चलते चलते कितने वर्षों बाद सैलरी 7,000 हो जाएगी। ये सुब्बा राव की सैलरी का प्रोग्रेशन हो गया। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। सुब्बा राव की जो सैलरी है उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। आप देखिए, इसमें से माइनस करूंगा तो 200 आएगा, इसमें से माइनस करूंगा तो 200 आ गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी कि नहीं बनी? ठीक है, तो आप लिखेंगे यह एक एपी है। दिस इज एन एपी। ठीक है, एपी है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है आप निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म, प्रथम पद निकाल लीजिए स्टूडेंट। कितना है प्रथम पद? ए इज इक्वल टू है 5,000। इसका फर्स्ट टर्म आपका 5,000 है। 5,000 रुपये प्रथम, 5,000 इसका फर्स्ट टर्म हो गया, क्योंकि यहीं से एपी शुरू हो रही है। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, पहला पद। और सार्वंतर कितना है? कॉमन डिफरेंस देखिए आप कितना है। सार्वंतर डी इज इक्वल टू है 200। 200 है कि नहीं? इसमें से माइनस करेंगे तो 200 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 200 होगा। ठीक है, तो ये सार्वंतर हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 200। अब आपको ये दिया हुआ है कि यहां कब पहुंचेगा, मतलब ये लास्ट टर्म है। तो आप मान लीजिए कि माना ये nवां पद है। आप मानेंगे n वर्षों बाद सुब्बा राव का वेतन 7,000
हो जाएगा। ठीक है, let after n years Subba Rao gets ₹7,000। अब हमको मालूम नहीं कि कितने साल बाद यहां पहुंचना है, तो n मान लेते हैं। माना n ईयर बाद, n वर्षों के बाद सुब्बा राव यहां पहुंच गए सैलरी में। ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट टर्म हो गया, ये n टर्म हो गया, an इज इक्वल टू 7,000 हो गया। टोटल टर्म्स इस AP में कितने हो गए, n। टोटल टर्म्स n है और nवां टर्म ये है, लास्ट टर्म हो गया। ठीक हो गया। और आप जानते हैं जस्ट सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है, ये n टर्म आपका 7,000 है। 7,000 इज इक्वल टू a मतलब 5,000 प्लस n-1 इंटू d, d कितना है, 200 है। ये इसमें से माइनस कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करूंगा तो 2,000 आ जाएगा ये, और n-1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा कि 200 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 2,000 बाई 200, इससे कट गया, ये कट गया, 2 10 जा, तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, ओके, दिस इज n-1, ये आया आपका n-1 आया आपका, n-1 इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, -1 वहां जाएगा, +1 में, तो 11 हो गया। तो 11 ईयर्स बाद सुब्बा राव की सैलरी 7,000 हो जाएगी। आफ्टर 11 ईयर सुब्बा राव गेट द सैलरी 7,000। ठीक है, तो आंसर आप लिख लीजिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखिए आप लिख दीजिए, आंसर जरूर लिखना चाहिए उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 10 वर्ष में, 10 नहीं 11 आए, 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन, कितना हो जाएगा, ₹7,000 हो जाएगा। ये रुपीज का सिंबल है, ठीक है, 7,000 हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, ठीक है, हिज इनकम आफ्टर आप लिख देंगे इन 11 ईयर्स लिख दीजिए, इन 11 ईयर्स सुब्बा राव सैलरी बिकम्स ₹7,000। ठीक है, 11 ईयर्स में यदि इसी रूप में चलते रहे, 11 ईयर में सुब्बा राव की संपत्ति कितनी हो जाएगी, सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज किया। ठीक है, और बिल्कुल एक जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ वी टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए उसको भी कर देते हैं।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में आपने एनर टर्म निकालना सीखा, कई बार कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा, ठीक है ना। तो आगे भी एक एक्सरसाइज और है, कुछ उसमें भी सीखेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। रामकली सेव ₹5 in first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। 1.75 है कि इसमें 17.5 है। चलिए 17.5 से करके देखेंगे। 17.5 अब हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है 17.5 और इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है 1.75। चलिए 17.5 से करके देखते हैं। इफ in the nth week her weekly saving become ₹20.75। मुझे लगता है 1.75 ही हुआ है। चलिए देखते हैं, इंग्लिश वाला पर विश्वास करते हैं कि इंग्लिश की बुक में सही होगा। अच्छा, फिर यहाँ क्वेश्चन भी चेंज है। आप देखिए इन्होंने क्वेश्चन भी चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी वाले में है ₹50 से स्टार्ट होता है और यहाँ लिखा हुआ है कि ₹5 से स्टार्ट करती है। तो चलो मैं हिंदी मीडियम की बुक से कर रहा हूँ। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। अब रामकली हैं, एक वीक में, पहले वीक में उन्होंने ₹50 सेव की, बचा दी, और उसके बाद प्रत्येक वीक में ₹17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, तो आप देखिए जो फर्स्ट वीक में है कितने रुपीज बढ़ाई, कितने रुपीज बचत की, ₹50 बचत फर्स्ट वीक में। दूसरी वीक में क्या हो रहा है, इसमें कितना बढ़ा रही है, इसमें 15 प्लस 17.5 इतने रुपीज बढ़ा रही है। 17.5 रुपीज की बचत और कर दी। 50 तो ही है, इतना और बचा है। फिर अगले वीक में क्या हुआ, 15 प्लस 17.5 प्लस 17.5 अगले हफ्ते में ये बचाया। ठीक है, और बचाते बचाते आप देखिए लास्ट में कहां पहुंच रहे हैं, 207.50 इस पर पहुंच रहे हैं। आप समझ रहे हैं प्रश्न। रामकली ने पहले वीक में, पहले सप्ताह में ₹50 बचाए, अगले सप्ताह में 17.5 और बचाए। ठीक है, फिर अगले वीक में 17.5, शुरू में तो ये था, अब आगे बढ़ता जाएगा नहीं। अब कितना हो गया अगले महीने, कितना, 50 तो पहले महीने था। अगले हफ्ते, पहले हफ्ते में कितना रुपए बचाए, ₹50 बचाए। अगले हफ्ते में क्या किया, जो पहले हफ्ते में बचाए थे उसमें 17.5 और प्लस कर दिया, ये होगी बचत अगले हफ्ते की। उसके अगले हफ्ते में 17.5 और बचाए तो ये हो गया, और चलते चलते 207.50 बचा दी। तो आपको देखना है कि कितने हफ्तों बाद, कितने सप्ताह बाद, ठीक है, इतने रुपए बचाए। तो आपसे कह दे रहे हैं कि nवें सप्ताह बाद, आफ्टर n वीक्स सी सेव्स 207.50, तो फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 17.5 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 17.5 आएगा, नहीं आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 50 से 50 कटेगा, ये आ गया। इसमें से माइनस करेंगे तो 50 प्लस 17.5, 50 प्लस 17.5 से माइनस हो गया, कट गया, तो फिर यही बच गया। तो आपके पास आप लिखेंगे दिस इज NEP,
दिस इज एन एपी, यह एक एपी, ठीक है दोस्तों, जिसका पहला पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है स्टैंड a इज इक्वल टू 50, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 50, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सार अंतर d इज इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 17.5 हो गया। और आपसे कहा हुआ है कि nवें सप्ताह में इतना हो गया, ठीक है दोस्तों, ये तो आपसे कह रहे हैं। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय दिस इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम दिस, nth वीक में इतना हो गया, तो ये nवा टर्म हो गया, ठीक है। nth टर्म, nवा पद आपको दिया हुआ है अंडरस्टैंड कि nवें वीक में, nth वीक में सेविंग इतनी हो गई, तो an है, और आप जानते हैं सिंस n टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो लगाते हैं। और nवा टर्म आपका ये दिया हुआ है 207.50 इज इक्वल टू ये आपका दिया हुआ है 50, ठीक है। यहां पर n भी दिया हुआ है कि nवें वीक में इतने रुपए हो गई बचत, तो n की वैल्यू कितनी है, n निकालना है, nवा भी दिया हुआ है, ये भी एक्चुअली आपको दिया हुआ है 207.50 इज इक्वल टू 50 प्लस ये मालूम नहीं है इंटू डी हो गया दोस्तों आपका 17.5, इसको यहां माइनस कर लेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट 207.50 माइनस 50 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17.5। इसमें से माइनस कैसे करेंगे, देखिए 207.50 ये है 207.50 माइनस 50, तो 50 कहाँ लिखेंगे, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 50 लिखा जाएगा यहाँ 50.00, 50 को आप क्या लिखेंगे 50.00, डेसिमल के सीध में डेसिमल 00, इकाई दहाई वन स्टेंस, ठीक हो गया। अब माइनस कर लीजिए 5, ये 7 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 1, ये तो आ गया, ठीक हो गया। तो आपके पास ये आया 157.50 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 17.5, 157.50 इज इक्वल टू दिस। यदि आप n माइनस 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 157.50 डिवाइडेड बाई 17.5, ये 157.50 डिवाइडेड बाई 17.5। अब यहां देखिए डेसिमल कैसे हटाया जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट है, यहां एक ही है, एक और बढ़ा दीजिए। अब डेसिमल के बाद इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, अब आप डेसिमल हटा सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15750 डिवाइडेड बाई 1750, इससे आपका ये कट गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 2 आएगा 5 5 जा 25, इसमें करिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर इसमें 5 से करिए, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15। आप 7 से करिए, 7 9 जा, तो आपके पास हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दीजिए, आपके पास क्या आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो 10 बन गया, ठीक है।
तो n इज इक्वल टू 10 हो गया। तो आप लिख देंगे आंसर। अब आंसर क्या लिखेंगे कि रामकली 10वें सप्ताह में इतने रुपए बचा पाएंगे, ये तो लिखना है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि कितने n, भाई n का वो मान क्या है, n की वो वैल्यू क्या है कि रामकली यहां तक बचा पाई। ठीक है, n वीक में यहां बचा पाई, इतना बचा पाई, तो n मतलब n इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। तो 10 वीक में रामकली ने ये बचा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे रामकली ने 10 सप्ताह में ₹207.5 बचा। ठीक है, आएगा समझ में, ये तो है। ठीक है स्टूडेंट, आप लिखेंगे इन 10th वीक रामकली, ठीक है, रामकली वीकली सेविंग इज 207.5। ठीक है, 10 वीक में इतना हो जाएगा सेविंग। अब यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिया है, उन्होंने क्या किया हुआ है, 50 की जगह 5 लिया हुआ है, और ये 17.5 की जगह 1.75 है, और ये 207.5 की जगह 20.75 है। बात एक ही है, उससे भी क्वेश्चन करेंगे तो आएगा ये। ठीक हो गया, तो उसको देख लीजिएगा आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। अब नेक्स्ट चलता हूं मैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आपका ठीक ठाक इंट्रोडक्शन हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप ठीक ठाक पहचान गए। ठीक है, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो किस रूप में हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक हो गया, किस रूप में प्रश्न को हल करेंगे। यदि n टर्म्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, किस रूप में फर्स्ट टर्म देखेंगे, किस रूप में कॉमन डिफरेंस देखेंगे, किस रूप में nth टर्म देखेंगे, ये सब चीजें आपने पढ़ ली। अब आपने पढ़ना है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी के n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है दोस्तों, ये आपने फॉर्मूला देखना है, क्या फॉर्मूला है, और फिर उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक हो, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक बात मैं आपके सामने रखता हूं कि यदि ऐसा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस करते करते गया लास्ट 100। आपसे किसी ने कहा, आपसे प्रश्न किया गया कि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जरा 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ के बताइए। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की जो गिनतियां हैं, 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं, उसको जोड़िए। अब आप बोलेंगे वेरी सिंपल, आप करने लग जाएंगे 1 + 2 3, 3 3 6, 10 15। और यही क्वेश्चन किस में आ गया, कंपटीशन में आ गया, जहां आपको एक क्वेश्चन करने के लिए क्या देते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा। अभी तो छोटी संख्याएं हैं, जब बड़ी बड़ी संख्याएं आगे आएंगी, इसको प्लस करते करते तो बहुत समय लग जाएगा आपको, और कहीं प्लस करते करते मिस्टेक हो गई तो वो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आ गया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे पहला टर्म क्या है, 1, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। आप देख रहे हैं कि 1 और ये 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1,
4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। आप बोलेंगे ये तो क्या है, ये तो एपी है, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 100 टर्म का सम क्या होगा, 100 तो होंगे टर्म। पहला पद 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो 100 में क्या हो जाएगा, 100वां पद है। दिस इज द 100 टर्म ऑफ द एपी। एपी का ये 100 टर्म है, इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला निकाला गया डियर स्टूडेंट कि यदि n पदों के योग को Sn से दिखाएं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी आपके पास क्या है, माना एपी मैंने कहा a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, और ऐसा ऐसा करके इसमें n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स हैं। पहला टर्म a है, दूसरा a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d, ऐसा चलते चलते इसमें n टर्म्स हैं। यदि इनका सम करें, इनको प्लस करें, जोड़ें, तो कितना आएगा, ऐसा नहीं जो करते होता है स्टूडेंट n/2, इसको याद रखेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू b, इसको आप याद रखेंगे। ये इस AP का जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, और टोटल टर्म इसमें कितने n है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तथा n इसमें कुल पद हैं। तो इनका योग इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, Sn। n से मतलब क्या है, n टर्म्स का सम है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b। इसको आप याद रखना, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो मैं यहां लिख रहा था, इसी क्वेश्चन पर मैं इसको फिट करता हूं। Sn कितने टर्म्स है, 100। तो आप देखिए कितना सरल बन जाएगा, S100 इज इक्वल टू n, 100 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 100 टर्म पे 100 है, तो n इज इक्वल टू 100। S100 इज इक्वल टू n मतलब 100/2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म 1, प्लस n-1 मतलब 100-1 इंटू d मतलब 2-1 1, क्योंकि AP है ना ये। आप सॉल्व कर लीजिए, S100 इसको, ये हो गया 50, ठीक हो गया। तो 2 प्लस ये हो गया 99, ये हो गया 100-1 99, 99 इंटू 1 आपका 99 ही आएगा, और 2 प्लस 99 कितना होगा, S100 इज इक्वल टू 50 इंटू ये हो गया आपका 101। देख रहे हैं, 99 प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिए 0 है 0 रख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 0 0 यू, ये इसका मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक हो गया। तो 100 टर्म का सम ये। अब ये आंसर आपने मुश्किल से 40-45 सेकंड में निकाल दिया, और वैसे ऐड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको कितनी मदद कर रहा है, देखिए कि 1 से लेकर के 100 तक की नंबर हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्या को योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो ये आगे फट से फॉर्मूला यूज करके, तो इसका यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना आपको। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आप और भी चेंज कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक हो गया। एक फॉर्मूला इसी से और बनता है, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a को लिख दूंगा a प्लस ए कितना 2a प्लस n-1 इंटू b, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये क्या है, ये तो पढ़ गया आपने, इससे तो आपका बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया। a प्लस n-1 भी आपका n टर्म होता है, n टर्म, ठीक है, a प्लस an, ये n टर्म है, n टर्म का मतलब लास्ट टर्म। जैसे इस AP का n टर्म ये है, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो या तो ऐसा लिखिए, या Sn इज इक्वल टू n/2
ए प्लस लिख दीजिए एल, एल मीन्स लास्ट टर्म। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि यदि किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और उसमें कितने टर्म है वो पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, उन्होंने आपको दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया और टोटल टर्म्स दे दिए, कुल कितने पद हैं एपी में, तो उसका समाज इससे निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसी फॉर्मूले पे फिट करूंगा तो कितना हो जाएगा, एस एन की जगह 100 है, जिसमें 100 टर्म्स है ना, एस 100 एन, एन की जगह पे 100/2, ए मीन्स 1, ए मतलब फर्स्ट टर्म, 1 प्लस कितना लास्ट टर्म क्या है, एल मतलब लास्ट टर्म या एन टर्म, ये 100 है, तो कितना हो गया, ये कट गया 50, तो एस 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 100 प्लस 1, 101, अब करिए मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना होगा, इतना ही तो आएगा 50-50। कहीं कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कुल पद कितने वो पता है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, टोटल टर्म्स। एपी में पहला पद पता है, अंतिम पद पता है और पदों की संख्या यदि पता है तो सीधे आप n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं समराइज कर देता हूं, आपके पास इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में कुल मिला के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। एक तो ये है n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स, एक तो ये है, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा है, मैंने कहा इसी एस एन को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा, n/2, अब यहां लिख दीजिए आप a प्लस एल, ठीक है, कुल पदों की संख्या बाई 2 इंटू ए मतलब प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म अंतिम पद, प्रथम पद धन अंतिम पद गुणा गया n/2। और तीसरा फॉर्मूला आपने पीछे यूज किया है, a इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इन 3 फॉर्मूलों की मदद से आप पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।